आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सौरभ जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से 22 साल पहले यानी कि सन 1999 की है, जब मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। तो उस समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका, और आज भी उस घटना को याद आते ही मेरे पैरों तले की जमीन निकल जाती है। उस समय हमारा परिवार, या यूं कहें तो गांव का सभी परिवार, खेती पर ही निर्भर था। खेतों से उगाए गए अनाज को बाजार में बेचकर हम सभी अपने अपने घर चलाया करते थे। बात आज से काफी साल पुरानी होने के कारण उस समय हमारा गांव काफी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था। ऊपर से बिजली ना होने के कारण रात को हमारा गांव घने अंधेरे में डूब जाया करता था। उस वक्त गांव के सभी लोग अनाज को बाजार में बेचने के लिए जाने के लिए बैलगाड़ी या तांगे का सहारा लिया करते थे, मगर हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो हम अनाज की बोरी को साइकिल पर लाद कर बाजार में बेच आया करते थे। हालांकि बैलगाड़ी और तांगे में सारा अनाज एक बार में ही चला जाया करता था, और वहीं हमें साइकिल पर 2-2 बोरी करके काफी पार ले जाना पड़ता था। खैर, हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, तो हम कर भी क्या सकते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक बार अनाज कटाई के बाद अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद मैंने 1-2 दिन देखा, लेकिन पिताजी की तबीयत में सुधार आई, मगर उतनी नहीं कि पिताजी मेरे साथ अनाज लेकर बाजार में बेचने जा सकें। और दिन पर दिन अनाज जितना पुराना होता जा रहा था, उतना ही दाम भी कम होता जा रहा था। तो इस पर मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, कल से मैं अकेले ही साइकिल पर लाद कर अनाज बेचने शहर चला जाऊंगा। जिस पर पिताजी ने कहा, तू अकेले जा पाएगा? फिर मेरे काफी समझाने पर पिताजी ने मुझे अकेले जाने की परमिशन दे दी। जिसके बाद अगले दिन ठीक सुबह 8 बजे मैं साइकिल लेकर अनाज लाद कर शहर जाने के लिए निकल गया। हमारे गांव से शहर करीब 1 घंटे का सफर था, लेकिन मैं अभी साइकिल पर 2 बोरी अनाज होने के कारण मैं साइकिल को धक्का देकर ले जाने वाला हूं। तो मुझे अभी शहर जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। खैर, साइकिल धक्का लगाकर ठीक सुबह 10 बजे मैं शहर की मंडी में पहुंचा और अनाज बेचकर दोपहर के 1 बजे तक वापस अपने घर पहुंच गया। मगर अभी भी अनाज की काफी बोरी मेरे घर पर पड़ी थी। तो मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना मैं दोपहर का खाना खाकर एक बार फिर से अनाज बेचने शहर चला जाऊं। ये सोचते ही मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, जिस पर मेरे घर वालों ने मुझे जाने से मना तो नहीं किया, मगर मुझे जल्दी घर आने की हिदायत दी। जिसके बाद मैंने फटाफट से दोपहर का खाना खाया और अनाज की 2 बोरियां साइकिल पर लाद कर फिर से एक बार शहर की तरफ चलता बना। मैं जब घर से निकला तो इस बार वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का, मगर ठंड का मौसम होने के कारण 3:30 बजे ही सूरज की किरणें काफी कम हो गई थीं। खैर, मैं फटाफट से साइकिल धक्का देकर शाम के 5:30 बजे तक शहर पहुंचा, मगर इस बार अनाज बेचने की काफी लंबी कतार लगी थी। उस लंबी कतार को देखकर मैं समझ गया कि इस बार मुझे वक्त लगेगा, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जब अनाज बेचने की बारी मेरी आई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। जिसके बाद मैंने फटाफट से अनाज बेचा और अपना साइकिल लेकर घर की तरफ चलता बना। उस समय रात के 8:30 बजना, यानी काफी रात, और ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण रास्ते पर मेरे अलावा मुझे दूर दूर तक
और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, कौन इतनी ठंड में इतनी रात गए बाहर निकलेगा। हमारे गांव में तो लोग अंधेरा होने के बाद ही सो जाया करते हैं। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद थी, उसकी भी रोशनी रास्ते के किनारे घने जंगल होने के कारण रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, जो अब इस घने अंधेरे में काफी काम आने वाली है। तो मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया, तो मेरे टॉर्च जलाते ही घने अंधेरे ने मेरे टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ से घेर लिया, मानो मेरी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। उस रास्ते पर कोहरा इतना छाया हुआ था कि टॉर्च की हल्की रोशनी में जितना भी दिख रहा था वो कोहरे के आगे धुंधला धुंधला। खैर, इतने वीरान रास्ते को देखकर मैं और जोर जोर से साइकिल की पैडल मारने लगा। एक तो इतना वीरान रास्ता, ऊपर से बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पता नहीं कहां से अचानक मेरे सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ। तो अचानक उस आदमी को अपने आगे देखकर मैंने झट से ब्रेक दबाया, तो मेरी साइकिल घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के आगे रुकी, जिस पर मैंने चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा, भाई साहब, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मगर मेरे इस सवाल का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी काफी लंबा था और उसने अपने पूरे शरीर को चादर से ढक रखा था। उस आदमी से कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा उस आदमी से कहा, आपको दिखाई के साथ साथ सुनाई भी नहीं देता क्या? हटिए रास्ते से। मेरे ये बोलने के बावजूद भी ना तो वो आदमी कुछ बोला और ना ही रास्ते से हटा। अब मुझे उस आदमी पर शक होने लगा था कि कहीं ये आदमी चोर डकैत तो नहीं है। मेरे पास काफी पैसे थे क्योंकि मैं अनाज बेच कर आया था। कहीं ये आदमी मुझसे सारे पैसे लेने तो नहीं आया है। ये सोचकर डरते डरते मैं अपनी साइकिल को उस आदमी के बगल से निकालने लगा। अभी मैं साइकिल निकाल ही रहा था कि तभी अचानक जोरदार हवा चली और उस आदमी का चादर हवा के एक झोंके के साथ उड़ गया। तो चादर के उड़ते ही मैंने जब उस आदमी की ओर देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और इतने ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल था। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं तुरंत साइकिल भगाकर वहां से निकलने लगा। डर के मारे मैं बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी मुझे मेरी साइकिल पर डबल लोड का वजन महसूस होने लगा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब मेरे पीछे कोई है ही नहीं तो मुझे डबल लोड का वजन क्यों महसूस हो रहा है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मगर फिर भी मैं साइकिल चलाता रहा। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने तिरछी नज़र से जब अपने कंधे की तरफ देखा तो मेरा डर कई गुना बढ़ गया, क्योंकि मेरे कंधे पर उसी कंकाल का हाथ था। घबराहट के मारे मुझसे साइकिल संभाली नहीं गई और मैं साइकिल लेकर डर के मारे जमीन पर गिर गया। इतने में ही पता नहीं कैसे वहां पर मेरे घर वाले पहुंच गए, जिनके आते ही वो कंकाल हवा में धुआं हो गया
और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। दरअसल मेरे घर वाले बहुत देर तक मेरे घर ना पहुंचने के कारण मुझे ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।